देखो, हमें हर समय प्रति सेकंड अपने मन के अंदर में निर्माण करने की ललक रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा जो निर्माण करके गए थे वो युग बीतने के बाद पूरा विध्वंस हो चुका है। ये पूरी सृष्टि जो है विषय विकारों के कारण तमो प्रधान जर्जर हो चुकी है। इसलिए हमें हमेशा जहाँ भी जाएं और जो भी कर्म करें तो एक ही बात का होना रहना चाहिए अंदर में कि हम निर्माण कैसे करें और निर्माण भी कैसे करें। हमारी बड़ी दादी ने कहा था कि निमित्त बनकर निर्माण करें। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें मैंपन का भाव ना हो कि मैं ये कर रहा हूँ, इसे भी ऐसा करना चाहिए, मैंने तो इतना किया है, ये तो कुछ करता ही नहीं है। ऐसे कोई भाव नहीं रहने चाहिए। अपना पुरुषार्थ ऊंचे से ऊंचा करते चलो और किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में शामिल मत हो, तब आप बहुत अच्छे से निर्माण कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ तुलनात्मक अध्ययन ना हो, तब निर्माण कर सकेंगे। तो निमित्त समझना अपने को और पूरी तरह से अंतर हृदय से साफ होकर, चाहे कोई भी आत्मा कैसी भी हो, लेकिन पुरुषार्थ ही सच्चाई और सफाई का है। आत्मा बिल्कुल सच्ची रहे हमेशा। एक तो झूठ का बिल्कुल सहारा ना ले आत्मा, दूसरा बिल्कुल साफ रहे हर एक के प्रति। हाँ, बाबा ने कहा कि कोई यदि गड़बड़ कर रहा है तो उससे किनारा कर सकते हैं, लेकिन किसी के भी प्रति अपने हृदय को गंदा करना नुकसान किसका होगा? गंदा तो हमारा ही हृदय होगा ना भाई, है? हमारा ही मन खराब होगा ना। तो हमेशा निर्मल होकर निर्माण करना। तो दादी ने 3 शब्द कहे थे कि निमित्त, निर्मल और निर्माण। हाँ, ब्रह्मा बाबा जब अंतिम समय में देह त्याग कर रहे थे तब ब्रह्मा बाबा ने 3 शब्द कहे थे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो बिल्कुल पूरे ज्ञान के सार को बाबा और हमारी मीठी दादी ज्ञान के सार को देकर गई। जानकी दादी जी ने भी हमेशा कहा, बच्चे फ्राक दिल है और खुश दिल है और सदा सदा खुला दिल, है ना भाई। ऐसे 3-3 शब्द में ज्ञान के सार को समझा कर गए। बाबा को हमेशा पूरी दुनिया की चिंता रहती है, क्योंकि बाप है ना भाई। जैसे लौकिक बाप को अपने घर परिवार की चिंता रहती है, बच्चों के लिए कमाता है, ये करता है ना, ऐसा ही पारलौकिक बाप जो बेहद के पिता हैं, हाँ, जिन्हें परम पिता कहते हैं सब लोग, हर शुभ कार्य में
परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से ऐसा लिखते हैं। तो वो परम पिता परमात्मा बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है। भाग्य किसी के पास रह ही नहीं गया, सबका भाग्य खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि सब पतित हैं। तो बाबा की पढ़ाई कौन पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है। पावन बनने की युक्ति बतानी है, क्योंकि सब पतित हो गए हैं। तो भाई, पतित को पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो स्वयं पावन बनेंगे ना। यदि स्वयं किसी वस्तु के आकर्षण में, किसी वातावरण के आकर्षण में, है ना, नाम मान शान के आकर्षण में यदि हम स्वयं पड़े रहेंगे तो दूसरे को कैसे मुक्त करेंगे? तो सबसे पहले तो बाबा ने यही कहा कि पावन बनो। और कैसे पावन बनाएंगे औरों को? बहुत प्यार से। बिगड़े हुए को, दुनिया में बिगड़े हुए को डांटते हैं, फटकारते हैं, सजा देते हैं, लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं कि बच्चे तुम्हें बहुत प्यार से, हाँ, क्योंकि यदि मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं हम आपको, भाई कोई एक बच्चा है, वो मान लो चक्कू खेल रहा है, तो आप उसे डांट दोगे, आपको मालूम है कि वो चक्कू नुकसान करेगी, लेकिन बच्चे को तो नहीं मालूम ना भाई, वो तो खेल रहा है, उसको आनंद आ रहा है उसमें, बच्चा है क्योंकि वो है। बाबा भी धरती पर आकर हम सबको क्या बोले? बच्चे ही बोले। क्यों? क्योंकि हम बच्चे की तरह हरकत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं है। जैसे बच्चों को कुछ मालूम नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। तो कोई यदि उसे डांट दे, चिल्ला दे, या उसे ज़बरदस्ती चक्कू खींच लेगा तो फिर उसका हाथ भी कट जाएगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? बच्चे के सामने प्यार से कोई टॉफ़ी दिखा देंगे तो क्या करेगा? वो चक्कू अपने आप छोड़ देगा। तो पावन बनना अर्थात अपना मीठा व्यवहार बनाना है ना भाई, अपनी दृष्टि एकदम निर्मल बनाना। हाँ, हर एक को अपना समझना, चाहे कोई कैसा भी है तो बाबा के बच्चे सब, सारी दुनिया है ना भाई, एक पिता के हम सब बच्चे, सबका मालिक एक कहते हैं। तो ये याद रहना चाहिए हमको। बार बार प्रत्येक मनुष्य ये भूल जाता है, और यही भूलने के कारण आपस में एक दूसरे से लड़ता झगड़ता है। तो सबसे खराब चलन कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? एक दो को पत्थर मारना, अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना है। यह है सबसे खराब चाल, इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है। बसंत बहार कहते हैं भाई, बाबा तुमको मिला है तो तुम हमेशा बाहर में रहो। हाँ, देखो बाहर के दो अर्थ हो गए। बाहर के दो अर्थ हो गए ना भाई, कि तुम देह दुनिया दौलत से, उसके आकर्षण से बाहर रहो, है ना भाई। तो बाहर आ जाएगी आपके जीवन में, बसंत बहार कहते हैं। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, कब कौन सी बात बोलनी है ना, किस वातावरण में कैसे रहना है, ये मैनर्स चाहिए। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, बाबा ने सब बातें समझाई हैं बहुत अच्छे से। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। अगर आप बिल्कुल अच्छी रीति ज्ञान सुनाएंगे तो ऐसा कोई नहीं है जो बिल्कुल मगन होकर ना सुने, बिल्कुल सुनेंगे भी और समझेंगे भी। बाबा के साथ जब से जुड़े हैं
तब से हजारों बार ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव कर चुके हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर बाबा के डायरेक्शन प्रमाण वो गुण आ जाते हैं, हम बाबा के डायरेक्शन प्रमाण सबसे वैसा ही व्यवहार करते हैं, तो फिर सफलता भी मिलती है। तो फिर बाबा हमेशा साथ रहते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं होगा जब आपको सफलता ना मिले। तो आत्मा को भी याद से क्या करना है? रूपवान बनाना है। और बाप जो ज्ञान रत्न देते हैं उनका दान करना है ना भाई। अब दान करने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें भी भाई पात्र देखकर दान करना है। ऐसा किसी को भी कुछ भी सुना दिए ऐसा नहीं है ना। सामने वाले की स्थिति, अवस्था, व्यवहार सब कुछ देख के उससे बात करनी है। इसी को कहेंगे मैनर्स। परख के, समझ के, बहुत मीठे बोल बोलने हैं। और अगर कोई कड़वा बोलने वाला है तो उसके प्रति भी आपको भावना खराब नहीं करनी है, चुपचाप किनारा कर लेना है। एकांत में चले जाओ और चुपचाप बाबा को याद करते रहो। कोई कड़वा बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, नासमझी की बात बोल रहा है, तो हमें उसको रिपीट नहीं सोचते रहना है, नहीं समय खराब होगा। या बहसबाजी नहीं करनी है, नहीं, चुपचाप एकांत में जाओ, है वो स्थान छोड़ दो जहाँ पर कड़वे बोल बोले जा रहे हैं, उस स्थान को छोड़ दो, एकांत में चले जाओ और बाबा को याद करने लग जाओ। बस किसी भी किस्म का मत सोचो, कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो बाबा मिला है ना भाई। तुम्हारा लक्ष्य तो सतयुग में जाने का है, यहाँ रहने का थोड़ी है ना भाई। बहुत अच्छे से समझना। देखो, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। बाबा कितने भोले है ना, कितने भोले। हम बच्चों को कितने प्यार से पढ़ा रहे हैं। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिक्की लधे बच्चे कह के पढ़ाते हैं, है ना। हम कितने गटर में गिरे थे, सोचो कितने गंदे हो चुके थे हम। विषय विकारों में पूरे लथपथ थे, है ना। ओम शांति। भाई बाप तो हमेशा ही भोले होते हैं, चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक, चाहे पारलौकिक। एक होते हैं लौकिक, हद के बाप। भाई हद का बाप करके 8-10 बच्चों के बाप होंगे, और क्या होगा। और दूसरे बेहद के बाप, पूरी दुनिया के। तो बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक और दूसरे पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते ही हैं। तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। मीठे बाबा की याद आती है कि नहीं भाई? लौकिक बाप भी भोले ही है। बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, फिर सब बच्चे को दे देते हैं। कहीं से भी कमाए तो बच्चे को तो सहज ही दे देते हैं ना भाई। वो देते समय कहाँ सोचते हैं कुछ कि इतना खर्च हो रहा है, कुछ नहीं सोचते हैं। जितना भी खर्च हो जाए, झूठ आदि बोल करके कमाते हैं और पिछाड़ी में पुत्र पौत्रों के लिए छोड़ चले जाते हैं। सोचो, वो भी भोलेपन कहलाया। बाप का बच्चों पर प्यार होता है बहुत। छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। तो अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को भी जाना है, वो कितना भोला। बेहद के बाप ने तो कमाल की है। कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं। हाँ, कल यही सोच चल रही थी अंदर में कि देखो बाबा आए तो बाबा ने कैसा ज्ञान बताया, जो सब कुवृत्तियों से, कुदृष्टि से सबसे परे कर दिया। बिल्कुल उल्टी सुल्टी सोच से, बोल से सबसे परे कर दिया। भाई लौकिक बाप तो
बेहद की बात समझा नहीं सकते। बल धन आदि देते हैं, परंतु बिगड़ी को तो लौकिक बाप बना ही नहीं सकते। बिगड़ी को बनाने वाले तो भगवान भोलानाथ बाप ही है। वह कल्प कल्प सर्व की बिगड़ी बनाने वाले हैं। इसलिए बिगड़ी को बनाने वाला कौन है, ऐसा कहते हैं, सर्व को गति सद्गति देने वाले हैं। भाई लौकिक बाप, टीचर, गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते। बना सकेंगे क्या? तो इसलिए बेहद के बाप को जानना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना, यही पुरुषार्थ मुख्य है। यह और कोई जानते ही नहीं है। और तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि यह बेहद का चक्र कैसे फिरता है, जिसको आप फलक से सुनाओ सबको अच्छी रीति। हाँ भाई, जैसे सृष्टि चक्र के बारे में बताए ना भाई कि देखो स्वास्तिक चिन्ह किधर किधर गेट खुल रहा है, क्यों खुल रहा है, ऐसा ही चिन्ह क्यों बनाया है, बहुत अच्छे से समझना। तो बच्चे जानते हैं कि यह बना बनाया ड्रामा है। अब जब बना बनाया ड्रामा है तो फिर काहे मूंझना कहीं भी, है कि नहीं भाई? सिर्फ पुरुषार्थ करना, वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा स्वयं बोलते हैं कि भाई मैं ड्रामे के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तो भाई हम ड्रामा अनुसार और बाप की श्रीमत प्रमाण, है ना, और अपने को अच्छी रीति समझ के निरंतर क्या करें? पुरुषार्थ करें। तो हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे। कल्प कल्प जैसे श्रीमत पर पुरुषार्थ किया था वैसा हर एक कर रहे हैं अपने को बिगड़ी बनाने, जितने भी बाबा के बच्चे हैं। हमको किसी के पुरुषार्थ को क्यों देखना है? अगर मान रहा है कोई तो धीरे से बता दिए, नहीं तो चुपचाप अपना बाबा को याद किए। देखते हैं कि बहनें और भाई सब बिगड़ी को बनाने के पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं, है ना भाई? भारतवासी पुकारते भी हैं कि हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। गीत देखो कैसे गाते हैं ना भाई कि हम पतित हैं तुम पावन हो, ऐसा गीत गा रहे थे ना। तो रावण ने बिगाड़ा है, जिससे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब तुम बच्चों ने यह सब बाप द्वारा जाना है, तो इसलिए तुमको अपना अभिमान भी नहीं होना चाहिए। तुमको जानकारी किसने दी भाई? सब बाबा ने। तो किसी भी किस्म का अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ हम तो ऐसे, वो ऐसे नहीं, ऐसे वैसे, ये सब नहीं। मनुष्य सृष्टि जिसका नाम कल्प वृक्ष है, यह बहुत नामी ग्रामी है, जिसका राज भी बुद्धि में बैठ गया है। वो लोग कहते हैं कि भाई ऐसा एक वृक्ष है जिसके नीचे कल्पना करो तो सब पूरा होता है। उसके लिए एक कहानी बताते हैं कि एक पथिक जो है थक गया था, तो ऐसे वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया जहाँ वो जो सोचता वही हो जाता। तो वो भय खाने लग गया, अरे ये जंगल है। पहले तो सोचा अरे यार बढ़िया गद्दा बिछ जाता, तो बिछ गया, सो गया। उठा तो भूख लगी, तो कहा खाना आ जाता, तो आ गया खाना है। फिर जंगल को देख के डरने लगा, कहता अरे अगर यहाँ कहीं शेर आ जाएगा तो शेर आ गया, बोले खा जाएगा तो खा गया। तो वो एक वृक्ष की बात नहीं है, ये पूरे कल्प वृक्ष की हम नीचे बैठे हैं। यहाँ पर जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। इसलिए अपनी सोच पर अटेंशन देना हमेशा। है कि नहीं भाई? तो मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र देखते हैं तो कहते हैं यह तो कल्पना है। जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया है, हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका बनेन ट्री के साथ भी मुकाबला करते हैं।
अभी जो है धर्म पंथ मठ के आधार पर, उन टालियों के आधार पर वृक्ष टिका हुआ है। बाकी जड़ तो क्या हो गई है, पूरी खोखली हो गई है। बाबा आके क्या कर रहे हैं, जड़ को मजबूत बना रहे हैं, है ना। तो हमें मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि हम आधार हैं पूरी सृष्टि के। समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लोप है। ड्रामा प्लेन अनुसार सब धर्म हैं, लेकिन अभी देवी देवता धर्म नहीं है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर्ग की गाई जाती है, उनको फिर से रिपीट होना है। सब लोग स्वर्ग को यहाँ बैठ के भी याद करते हैं कि नहीं भाई? अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही स्वर्ग की। सब कहते भी हैं हमको राम राज्य चाहिए, जिसमें दुख का नाम निशान ना हो। अब तो रावण राज्य है, परंतु यह कोई नहीं समझते कि हम ही रावण हैं। हम स्वयं रावण हैं, ये कोई समझते नहीं। रावण की कथा अलग से गाई है। यह भी नहीं समझते कि भाई हम ही राम हैं। राम और रावण की कथा अलग अलग कर दी है। यह बात है तुम बच्चों की बुद्धि में है। मनुष्य को तो कुछ भी पता ही नहीं है। बिगड़ी को बनाने वाले कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं? भाई पतित को कहेंगे बिगड़े हुए, काला मुंह कर दिया कहते हैं कि नहीं? फलाने ने काला मुंह कर दिया, जेल हो जाती है। सोचो, यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। उन्हों की रस्म रिवाज ही रावण की है। सारी रस्म रिवाज किससे जुड़ी हुई है? विषय विकारों से जुड़ी हुई है। हाँ, तुम्हारी रस्म रिवाज है राम की, माने मर्यादा पूर्ण, है ना भाई? मर्यादा पूर्ण रस्म रिवाज है। दुनिया में तो मर्यादा कुछ है ही नहीं। बाप ही जो है बच्चों को विषय विकार में ढकेलता है। भाई वो मर्यादा कहाँ हुई है? वही क्या मर्यादा? सोचो, राम कोई वह त्रेता वाला राम की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, है? उस त्रेता वाले राम ने गीता नहीं सुनाई। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं, पढ़ते रहते हैं रामायण। कोई कोई तो गेरू कफनी पहन कुटियाओं में जाकर रहते हैं। सोचो क्या क्या करते हैं। सोचो, बाबा वही कह रहा है। अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में थोड़ी रहना है। कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या? वहाँ तो फकीर लोग रहते हैं। तुम्हारी तो क्या है, पढ़ाई है। तो तुमको अच्छी रीति भवन के निर्माण करने हैं, है ना भाई? कोई कुटिया में नहीं रहना है। परंतु यह है नई गवर्नमेंट, इसलिए कोई समझ न सके कि तुम कौन हो। तुमको कोई पहचानेगा नहीं, है ना भाई? एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरा कहेंगे तुम बुद्धू हो, है? क्योंकि उसकी बुद्धि तो पूरी दूसरी दिशा में लगी हुई है, उसको समझ में थोड़ी आएगा। यह है बिल्कुल नई बातें हैं। बाबा समझाते रहते हैं कि धीरे धीरे करके क्या करो, करेक्शन भी करते जाओ। हाँ, बचा मत रहे कुछ भी, है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर लिखना चाहिए। हाँ, प्रजापिता कहने से फिर बाप सिद्ध हो जाता है। केवल ब्रह्मा कुमारी लिख देने से लोग फिर समझ नहीं पाते, लेकिन प्रजापिता लिखेंगे तो कोई ना कोई तो सोचेगा ना भाई कि ये प्रजापिता लिखा है। शास्त्र में तो प्रजापिता का कोई है ही नहीं ज्ञान, वो तो प्रजापति लिख देते हैं, दक्ष प्रजापति। प्रजापिता की कहानी तो है ही नहीं। तो हम प्रश्न ही पूछते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, है? और कई कहते भी रहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा, मेल और फीमेल के एक जैसे नाम रहते हैं, है? लड़के का नाम भी लक्ष्मी, तो कन्या का नाम भी लक्ष्मी रख देते हैं। कुछ है ही नहीं हिसाब किताब, है?
प्रजापिता नाम तो किसका होता नहीं, इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। किसी का भी नाम प्रजापिता नहीं रहेगा। प्रजापिता आदि देव कहते हैं, परंतु आदि देव का अर्थ नहीं समझते। तो प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होंगे ना। आदि अर्थात शुरुआत के। प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। हाँ, उन्होंने फिर क्या दिखा दिया, वो जोड़ा दिखा दिया। तो ब्रह्मा की बेटी कौन, सरस्वती। जो हमेशा स्वयं की ओर निहार कर स्वयं का निर्माण करे, है, स्वयं का निर्माण करके दिखाए सबको। तो सूक्ष्म वतन में तो बेटी हो ना सके भाई, बेटी तो यहाँ ही होगी, है। रचयिता तो यहाँ है। इन गुही बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं, जो अच्छी रीति समझेंगे। वो स्थूल वाली कोई बात नहीं है, कोई एक सरस्वती की बात नहीं है, है ना भाई। बहुत अच्छे से समझना। तो बाबा कहते हैं धारणा के लिए मैनर्स भी चाहिए। जो कोई भी देख खुश हो। तुम्हारा बोल जो निकलता है उनको रत्न कहा जाता है। बाप रूप बसंत हैं, आत्मा को रूपवान बनाते हैं। अब तो आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से क्या करना है, रूपवान बनाना है। यहाँ पर योग का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर योग का अर्थ हुआ गहरी समझ एक एक बात की, है ना। यहाँ पर योग का अर्थ क्या हुआ, बड़े प्यार से खुद भी प्रेम रस से भरे रहो और औरों को भी आत्मी प्रेम रस देते रहो। तो तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो। मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए। मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए। बहुत हैं जो पत्थर ही मारते हैं, तुम ऐसा कर रहे, तुम वैसा नहीं कर रहे, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। रास्ते से कोई बात बिगड़ी तो एकांत में बैठ के कोई बात को समझाना, वो मैनर्स चाहिए, है ना भाई। बाप ज्ञान रत्न देते हैं, तुम बच्चों का भी यही धंधा है। कैसे भी करके ज्ञान हर एक के पास पहुँचे। जब तक ज्ञान क्लियर नहीं होगा लोग भटकते ही रहेंगे। एक दो को पत्थर मारना यह तो बहुत बड़ी खराब चाल है, अपना नुकसान कर देते हैं। बाप है ज्ञान के सागर, तो उनका रूप भी समझाया है कि कितना सूक्ष्म है भाई। वो तो लिंग कह देते हैं, बड़े से बड़ा बनाते बैठे रहते हैं। पहले तो बाप का परिचय देना है। भल वह ज्योतिर्लिंगम ही समझे, है। डीप बात बाद में समझानी होती है, फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। अच्छी रीति पहले, है ना भाई। ऐसे नहीं डायरेक्ट आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना शुरू कर दिए जल्दी जल्दी, है ना। सृष्टि चक्र का दे दिए, हो गया कोर्स। नहीं भाई, रास्ते से समझाना है। कौन कैसे समझेगा, देख समझ के। भैया तो सब कहते हैं कि भ्रुकुटी के बीच एक चमकता सितारा है, ये तो सब कहते हैं। बाबा कहते हैं भाई, तो भाई चमकता सितारा है तो जरूर बहुत छोटा होगा। कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो दिखता कहाँ है? तो बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ भी न सके, माथे में गोला निकल आए बाहर बड़ी आत्मा होगी तो ऐसा गोला नहीं निकला रहेगा क्या। पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए बहुत अच्छे से। बाबा देखो एक एक बात कितनी गहरे से समझाते हैं, बड़े रमणीकता से समझाते हैं बाबा। तो वह तो बेहद के बाप है। अब ब्रह्मा कहाँ से आते हैं भाई, बाप आकर इनको अडाप्ट करते हैं। कोई अलग से ब्रह्मा ऐसे अवतरित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने तो क्या कर दिया, अलग से प्रकट होते दिखा दिया है। एडॉप्शन करते हैं बाप आकर, अर्थात इनमें प्रवेश करते हैं। तुम्हारी एडॉप्शन अलग है और इनकी
अलग है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं, बाप कहते हैं यह मेरी स्त्री है, मैंने अडॉप्ट किया है, बन्नी है ना, उसको बन्नी कहते हैं। माने हर बात बननी ही है। साथ मिल गया तो साथ मिलेगा तो बात बनेगी, और साथ नहीं मिलेगा तो बात क्या बनेगी? सोचो, तुम अकेले अकेले क्या कर लोगे? है, संगठन में ही शक्ति है। तो बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश हो कहता हूँ कि तुम हमारी मुख वंशावली हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है भाई। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो। बुद्धि में यह आना चाहिए कि बाप जो है स्वर्ग रचने वाला है। तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए भाई? स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकते हैं। वो एक कहावत है कि सबई कुटियाँ गंगा नहाएंगी तो पत्तल कौन चाटेगा, ऐसा कहते हैं लोग। तो कुटिया शब्द क्यों लगाया? क्योंकि कुटिया काम विकार का प्रतीक है। सब लोग काम वासना छोड़ते नहीं हैं, तो फिर वही कामी दुनिया में ही जन्म लेना पड़ता है घूम फिर के वापस। तो बाप कहते हैं कि सर्व की सद्गति मैं ही करता हूँ। तुम मुक्ति में जाकर फिर पार्ट बजाने आते हो नंबरवार। जैसे नंबरवार यहाँ पुरुषार्थ करते हो, वैसे ही नंबरवार फिर वहाँ आते भी हो। एकदम पहले पहले संपूर्ण सुख में आने किसको मिलेगा? जो वैसे पुरुषार्थ करेगा। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो, क्योंकि तुम राजयोग सीखते हो ना भाई। सारी दुनिया थोड़ी सीखती है राजयोग, बड़ी गहरी बात समझने की है। तो जिन्होंने कल्प पहले आकर सीखा है वही आकर सीखेंगे ड्रामा अनुसार। ड्रामा सामने खड़ा है ना। अब देखो, बिल्कुल ऐसा स्थिति हमारी ऐसी बननी चाहिए जैसे हमेशा भाई ड्रामा देख रहे हैं ऐसा लगे, है ना भाई? है, फिल्म देखते समय कैसी स्थिति रहती है? साक्षी रहती है ना भाई, कुछ भी हो रहा है तो आनंद ही ले रहे हो। वैसे ही सामने खड़ा है। अभी तो अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया? यह तो कोई जानता ही नहीं है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म अभी तो है ही नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म, ढेर सारे धर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं ना भाई। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाले बरोबर एक ही बाप है। सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं कि बिगड़ी को बनाने वाले आओ, हैं? वो गीत है ना, सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं वो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है, ऐसा कहते हैं। और फिर बाद में क्या बोल देते हैं? वही राम है घनश्याम है, ऐसा बोल देते हैं। वो गहरी बात कहाँ मालूम है भाई? है, सोचो। तो सतयुग में तो कोई नहीं बुलाएगा। यहाँ तकदीर सबकी बिगड़ी हुई है, इसलिए बुलाते रहते हैं। राहु की दशा बैठी हुई है। वो भक्ति में दिखाते हैं ना भाई कि अमृत बट रहा था तो राहु और केतु भी आकर देवता का रूप धारण करके बैठ गए थे, है ना? तो ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा जो पहले थी, अब आकर राहु की दशा बैठी है। सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। सारी दुनिया काली बन गई है। गोल्डन एजेड वर्ल्ड को ग्रहण लगते लगते, कला कम होते होते आखिर आयरन एजेड वर्ल्ड बन जाता है। हाँ, वो द्वेष भाव ईर्ष्या भाव ने क्या कर दिया है? पूरी दुनिया को काला बना दिया है। वो द्वेष भाव से ग्रसित जो है दिति की काली संतान दिखाते हैं कि नहीं? तो काली संतान मतलब काले विचार, उल्टे सुलटे, मैं मेरापन। अब बाप कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। योग बल से माया रावण को जीतना है। समझना है एक एक बात को।
विकारों का दान दिया जाता है तो ग्रहण छूट जाता है। अब वो सूर्य ग्रहण के साथ जोड़ दिए, सब बातों को स्थूलता में ले गए हैं। हम सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं जब हम सूक्ष्म बातों को समझते हैं और धारण करते हैं। तो बेहद की बात हुई है ना भाई, अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही है। इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान मिलते हैं। हमको तो हमेशा यही ख्याल रहता है कि भाई ये शरीर छोड़ूंगा तो फर्स्ट क्लास बढ़िया सतयुग में सीधे जन्म लूँगा, फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, ऐसी अवस्था बनी रहनी चाहिए। हाँ, ये ख्याल आना चाहिए अंदर में। अगर ये ख्याल नहीं आ रहा है मतलब आप दुनिया में फंसे हुए हो। अंदर में ये स्मृति बार बार आए कि भैया मैं तो ये शरीर छोड़ूंगा और जाके फिर बच्चा बनूंगा, मेरी सतयुगी दुनिया। तो कब छोड़ूंगा शरीर? जब मैं पूरी इस दुनिया के निर्माण में बाबा का 100% सहयोगी बनूंगा। हाँ, जैसा बाबा कह रहे हैं बिल्कुल एज इट इज़ वैसा चलूँगा। तो है ना भाई, बेहद की बात हुई ना। हाँ, अभी तो जैसे सोने में कैरेट होती है ना, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 23, 24, ऐसा। अभी तो मनुष्यों में कोई कैरेट ही नहीं है ना भाई, कुछ भी अकल नहीं है। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना समझदार बनाया था, तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन पड़े हो। और वो लोग कथा में क्या दिखा देते हैं? स्वर्ग में असुरों का आक्रमण दिखा देते हैं। बड़ी समझने की बात है ना भाई, कहाँ आक्रमण किया, कहाँ फरसा आ गया ऊपर में, वो ऊपर दिखाते आकाश से ऊपर। ऊपर अवस्था है हमारी ना भाई, अनेक बार यह चक्र लगाया है, कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गंवाते हो। पुनर्जन्म लेने से वृद्धि तो सबकी होती रहती है, असुरों की भी होती है ना भाई। बच्चों को बुद्धि में बहुत नशा चढ़ना चाहिए ज्ञान का। अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है कहाँ? संगम पर, जब बाबा मिलते हैं, मिलन पर, आपस में मिल के रहना। संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते हो, यहाँ तुम बच्चों को रत्न मिलते हैं। फिर बाहर जाने से क्या होते हैं? पत्थर मारने लग पड़ते हैं। कहीं तो समझते नहीं हैं, तो भाई हमेशा पत्थर ही मारते हैं, उल्टे सुल्टे बोल बोलेंगे, माया जख्मी कर देती है, उनको कहेंगे फिर पापात्मा। बाप कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। एक दो को तुम पत्थर मारते मारते एकदम क्या हो गए? पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। अब तुम्हारी बुद्धि लोहे से सोने जैसी बन रही है, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो? सोचो, जब तुम स्वर्णिम युग में जा रहे हो, स्वर्णिम युग का निर्माण कर रहे हो, तो सोच समझ के अच्छे मैनर्स धारण करके कोई बात करनी चाहिए। अगर कोई उल्टी बात सुनाए तो समझो कि यह हमारा दुश्मन है। ऐसे का संग कभी नहीं करना, न सुनना। निंदा आदि एक दो की तो बहुत सुनाएंगे, कोई कोई में निंदा करने की आदत ही होती है। हाँ, तो वह कब अच्छी बात नहीं सुनाएंगे जिससे कल्याण हो। बाबा हमेशा समझाते हैं कि ज्ञान रत्न दान करते रहो। बाबा जो सुनाते हैं वह औरों को सुनाओ। सर्विस का उजूरा तो बच्चों को मिलना ही है ना। तुम कैसी भी सर्विस करोगे उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। आप ही अपना कल्याण करना है, किसकी ग्लानि नहीं करनी है। तुम बच्चों पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्लानि करते नहीं बैठे रहना है, चुपचाप समझ जाओ और बाबा को याद करो बस। बाप कांटों से फूल बनाने आए हैं तो बच्चों का भी यही धंधा है। बाप यह धंधा सिखलाते हैं, तो यह मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री हुई नहीं। सोचो, तुम्हारा ज्ञान मटेरियल है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मैंने ज्ञान है ना, मटेरियल कहा बाबा ने, रत्न कहा। जैसे आप वो हीरे जवाहरात पुखराज मोती से आप शरीर का श्रृंगार करते हो, ये सारे ज्ञान रत्न हैं, बहुत अच्छे से समझना। तो वह हुनर सीखना चाहिए ना भाई।
बिगड़ी को बनाते रहो। तुम्हारा ज्ञान मटेरियल है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ। हाँ, देखो कौन कितना पत्थर बुद्धि है। तो यह तुम्हारी गॉडली मिशनरी है। जैसे क्रिश्चियनों की मिशनरी है ना भाई, भाई हमने तो बाबा के ज्ञान को मिशन के रूप में चला रहे हैं। अब कोई कहे कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उसका कोई जवाब नहीं है, बाबा करा रहा है। कैसे भी करके बाबा का ज्ञान हमको, चाहे कोई भी आधार लेना पड़े, है ना भाई। हाँ, तो जैसे वो औरों को क्रिश्चियन बनाते बैठते हैं कि नहीं भाई, तो तुम्हारी ईश्वरी मशीनरी है पतितों को पावन बनाने की। पतित पावन गाते हैं तो जरूर आए होंगे ना भाई, मिशनरी जारी की होगी, तब तो पतित से पावन बनेंगे। रावण की मशीनरी है पावन को पतित बनाना, है ना। स्वर्ग में आक्रमण करते दिखाए ना भाई राक्षसों को। और राम की मशीनरी है पतितों को पावन बनाना। तो मुख्य है ही योग। कौन सा योग? समझदारी, है ना, प्रेम है, रूहानी शक्ति, ये योग है। तो बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है, उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे भाई। सारा कल्प तो देहधारी को याद किया है, अब याद करना है विदेही को, विचित्र को, जिनका कोई चित्र नहीं, उनको आना जरूर पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम अभी अच्छे चित्र भी मत देखो। हाँ, है ना। हम भाई मान लो कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो उससे सार उठाते हैं, चित्र थोड़ी देखते बैठे हैं कि किसकी कैसी नाक है तो कैसी कान है, इससे क्या लेना देना है। सोचो, गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना, है ना भाई। तो बाबा को कोई चित्र नहीं है, इसलिए उनको आना जरूर पड़ता है, एक दूसरे चित्र में प्रवेश करना पड़ता है कि नहीं भाई। भाई चित्र तो शरीर का ही खींचेगा, आत्मा की तो, आत्मा का तो कोई चित्र नहीं खींचेगा ना, तो परमात्मा का भी चित्र कैसे खींचेगा। सोचने की बात है। तो तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है। सदगुरु तो एक ही है, ब्रह्मा का भी वह गुरु हो गया, विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे, है ना। हाँ, ब्रह्मा का गुरु बन उनको विष्णु देवता बनाया है। ब्रह्मा को विष्णु बनाया, ये किसी को नहीं मालूम। वो तो विष्णु को अलग और ब्रह्मा को अलग दिखा देते हैं। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता? शंकर तो पतित बनता नहीं है, उनको गुरु की क्या दरकार है। ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहेंगे, है ना भाई। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। ये कितने धारण करने और कराने की बातें हैं, धारण करने की बातें हैं। विष्णु तो एक प्रक्रिया है ना भाई, है। शंकर भी एक क्या है? प्रक्रिया है। लेकिन ब्रह्मा साकार में है। ये बात गहरे से समझनी है, लोगों को ये बात समझानी है गहरे से। तो यही कह रहे हैं बाबा, ये सब बातें धारण करने की और कराने की है। जो धारण करते और कराते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। हाँ, अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, निंदा करने वाले का संग कभी नहीं करना है, बिल्कुल पक्का समझ लो, है ना। कोई भी किसी की भी निंदा कर रहा है, आपको सुनना नहीं है, न ग्लानि करनी है और न सुननी है ग्लानि। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मटेरियल से मनुष्यों को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है पूरे समय। अच्छा भाई, वरदान।
प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो हर एक बात की। जैसे जैसे बाबा ने सिखाया है, प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वह गले का हार अर्थात विजयी रत्न बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा इन दोनों का बैलेंस ही सर्वात्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। अच्छा भाई, स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। भूलोगे ही नहीं, आप बाबा के प्यार में रहोगे, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।